हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर का? ये है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ओके, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो होता है उससे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ किसका है? टेम्परेचर और टाइम का। मतलब कि टाइम के साथ किसी बॉडी का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है वो आपको इस ग्राफ में बताया गया है। और आपसे पूछा गया है कि ये जो ग्राफ है ये इनमें से कौन से प्रोसेस के लिए करेक्ट है, कौन से प्रोसेस को सिग्निफाई कर रहा है ये। ओके, तो आपको चार प्रोसेस दिए गए हैं। नंबर 1 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, नंबर 2 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, नंबर सी इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, एंड नंबर डी इज कूलिंग ऑफ ए हीटेड सॉलिड। ओके, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, इस ग्राफ के हिसाब से जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम सीधा देखते ही इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन कौन सा है? वो है बी जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। देखिए, जब भी किसी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, लेकिन इस ग्राफ को देख के तो हमको नहीं लग रहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डाउन हो रहा है और फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है और फिर यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस को तो सिग्निफाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आपका रॉन्ग है। अब एक और ऑप्शन है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कूलिंग ऑफ ए हीटेड सॉलिड। इसको क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि जब भी कोई सॉलिड अगर कूल होगा तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो लगातार कम होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। कूल होने का मतलब टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बहुत टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ए में आपको बोला है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब देखिए, जब भी किसी गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता, बट टेम्परेचर चेंज होता है। अब जब भी किसी गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जैसे ही होगा तो गैस हो जाएगी ठंडी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब उसका टेम्परेचर हो जाएगा डाउन। और अगर किसी गैस को हम एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कम तो होगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक तो टेम्परेचर आपको कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, बट ये प्रोसेस फिर से बीच वाला जो है यहाँ पर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मिल रहा है। इसका मतलब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, तो आपके ये तीन ऑप्शन तो आपके हो गए रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन जो बचा वही करेक्ट आंसर है। अब कैसे करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो जब भी किसी लिक्विड का सॉलिड में हम स्टेट चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, मतलब मान लीजिए वाटर है आपके पास और वाटर से आपको बनानी है आइस। ओके, तो वाटर से अगर आपको आइस बनानी है तो पहले हम क्या करेंगे? इसमें से हीट निकालेंगे बाहर, पहले पानी को हम ठंडा करेंगे। तो पानी को ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर पहले डाउन होगा। ओके, मान लीजिए पानी आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले हम उसको लेके आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके बाद क्या होगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी बन गया है हमारे पास, ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कौन सी हीट बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पर जो हीट दी जाती है वो लेटेंट हीट होती है। और लेटेंट हीट जब किसी बॉडी को दी जाएगी तो वहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज होता है और टेम्परेचर का बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो ये वही प्रोसेस को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि स्टेट चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट यहाँ पर दी जा रही है। और जब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पानी था 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कन्वर्ट हो गया जब पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर फिर से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम फिर से उसकी हीट को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूरा का पूरा पानी जो था वो आइस में कन्वर्ट हो गया और फिर से उसकी टेम्परेचर अब कम होना स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस, आइस बन जाएगी। ओके, तो लिक्विड से सॉलिड बन गया। तो ये प्रोसेस जो सिग्निफाई कर रहा था वो किसको सिग्निफाई कर रहा था? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ओके, तो ये अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।